अब बात आती है कि कितना दबाना है। तो 2 से 2.5 इंच का डिप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 2.5 इंच, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, क्योंकि 2.5 इंच से ज़्यादा कर दोगे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी उसकी, रिब्स। और फिर जो है जो हम रिब केज का फ़ायदा क्या है भाई, रिकॉइलिंग तो तभी होएगी ना जब रिब्स काम करेंगी। अगर तोड़ दी तो फिर तो वो मरना पक्का है उसका। और कभी कभी टूटती भी है, मान लीजिए ऑस्टियोपोरोटिक है, कोई बोन डिजीज है, ओल्ड एज है, बिल्कुल। लेकिन अब इमरजेंसी है तो अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु, क्रियायाम संशय भवेत्, तो हमें उसके हित में कुछ तो करना है, ठीक है। विद दिस क्लॉथ फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं करेंगे तो निश्चित ही मरना तो तय है, बस नहीं बचेगा, ठीक है। तो फिर हम कंप्रेशन करेंगे 2 से 2.5 इंच, ठीक है। जब हम दबाएंगे तो हमें उसको वापस रिकॉइल भी होने देना है, ठीक है। पूरा दबेगा और वापस खुलेगा, क्यों? क्योंकि जब पूरा आप उसको खुलने देंगे तभी वो फैलेगा, तभी ब्लड वापस आएगा। जब दबाएंगे स्क्वीज होगा, ब्लड जाएगा, जब छोड़ेंगे वापस एक्सपेंड होगा, ब्लड वापस आएगा। तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो ये तीसरी बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है कि कितना। तो 1 मिनट में 100 से 120, ना 100 से कम ना 120 से ज़्यादा, ठीक है। और एक बार में कितना? 30 कंप्रेशन इन वन टाइम। और उसकी जो दर होगी वो ऐसी होगी कि 1 मिनट में 100 से 120 होना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तब भी वो फायदा नहीं करेगा, और इससे कम करेंगे तब भी नहीं फायदा करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है एडिक्वेट इफेक्टिव सीपीआर या एक बीएलएस देने के लिए, ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट क्या आया? 30 कार्डियक कंप्रेशन देने के बाद हमें क्या करना है? हमें उसका एयरवे ओपन करना है। तो एयरवे ओपन करने के लिए हेड टू हेड चिन लिफ्ट मेथड हम सभी जानते हैं। इससे क्या होता है कि टंग जो है अवे हो जाती है एयरवे ओपनिंग से, और फिर हम उसको जो है वेंटिलेशन देंगे। तो वेंटिलेशन कैसे देंगे? जाहिर सी बात है, मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। तो उसका नोज बंद कर देंगे, मुंह को ओपन करके माउथ से उसमें एयर हम भरेंगे। यहाँ क्योंकि हमारे पास एयर एम्बू बैग है तो हम एम्बू बैग से यूज करेंगे। अब एक बार में 2 वेंटिलेशन देंगे, इंपॉर्टेंट बात। और एक बार में कितना एयर देंगे? ऐसा नहीं है कि 1.5-2 लीटर ठोक देंगे उसके अंदर। जितना एक नॉर्मल रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन में हम देते तो 500 से 600 ml का एयर सफिशिएंट है। तो 2 बार देंगे, ठीक है। कार्डियक कंप्रेशन से रेस्पिरेशन देने और वापस कार्डियक कंप्रेशन शुरू करने में 5 सेकंड से ज़्यादा समय जाया नहीं होना चाहिए। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि अब हमने 30 देने के बाद में आराम से दे रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है, ठीक है। विद इन 5 सेकंड्स वी हैव टू अगेन डू द कार्डियक कंप्रेशन। फिर 30 कार्डियक कंप्रेशन देंगे, फिर वापस 2 वेंटिलेशन देंगे, फिर कार्डियक कंप्रेशन, फिर वेंटिलेशन, और एक साइकिल में 5 बार देंगे। और यूजुअली 2 मिनट का समय उसमें लगता है। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद अगली चीज आ जाती है एईडी यूज करने की, जो कि एक मशीन है। एक बार मशीन दिखा दीजिए। ये मशीन है जो सौभाग्य से हमारे पास है, 4 है हमारे पास। तो ये बेचारी काम भी आ जाती है। और टू बी वेरी फ्रैंक, और इसका हमें फ़ायदा भी मिला कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर जेपी शर्मा जी, आप लोग जानते भी होंगे, और कुछ लोग तो नहीं भी जानते, तो वो अपने ऑफिस में ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स हो गए। एंड वहाँ पे वीसी सर भी थे, और वीसी सर ने जो है फिर उनको सीपीआर दिया, और एटलीस्ट 5-6 मिनट्स लगे, एंड देन ही रिकवर। अदरवाइज 3-4 मिनट तक ही वॉज नो मोर। एंड देन क्योंकि एम्बुलेंस हमारे प्रेमिसेस में ही थी, और एम्बुलेंस से हमने उनको तुरंत शिफ्ट किया। कौन सा EHC है ना, और कौन सा नाम भूल जाता हूँ। तो वहाँ पे उनको शिफ्ट किया, और विद इन 4 आवर्स जो है उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई, और आज वो ठीक ठाक है। तो ये एक अचीवमेंट है। ऐसे ही एक दिन ओपीडी के अंदर जो है हमारा एक कोई पेशेंट आया था, वो कोलैप्स हो गया, और हमने उसको लिया, हमारे इमरजेंसी में लिया, हमने सीपीआर दिया, और वो पेशेंट बचा भी, बचा इन द सेंस रिकवर हुआ। लेकिन अगेन मैंने कहा कि वो दोबारा कोलैप्स हो सकता है, तो उसको इमरजेंसी शिफ्ट करना पड़ा हमें। हमने उसको सक्सेसफुली इमरजेंसी SMS में भेज दिया, लेकिन 2 दिन के बाद में पता चला कि वहाँ पे जो है वो कोलैप्स हो गया। कारण आई डोंट नो, वो जो भी हो, लेकिन हमने हमारे यहाँ से उसको जो है
कोलैप्स होने के बाद में रिवाइव करने के बाद उसको शिफ्ट किया। सो दैट इज़ द वन थिंग। और मुझे भी इससे पहले NIA के अंदर ही जो है एक बार ऐसे ही ARC के बाद एनोरेक्टल क्लिनिक के बाहर जो है एक बाबा थे, वो कोलैप्स हो गए और उसको CPR मीन्स कार्डियक कंप्रेशन ही दिया, 10-20 कार्डियक कंप्रेशन दिया तो पेशेंट रिकवर हो गया। तो दैट इज़ माई स्टोरी। एक बार मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला है कि कोलैप्स पेशेंट को हमने उसको रिवाइव किया। तो दिस इज़ द थिंग एंड दीज मेमोरीज कीप इन योर माइंड जब आप किसी को रिकवर करते हैं। पिछले सेशन में एक सर थे तो उन्होंने अपना शेयर किया कि कोई पेशेंट उनके क्लिनिक पर आया और उन्होंने उसको देखा, पहले फार्मासिस्ट ने देखा, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने फर्स्ट एड दिया और रिवाइव हुआ, फिर उन्होंने उसको रेफरल किया, आगरा भेजा शायद। एंड बाद में पता चला कि वो जो पेशेंट था वो उनके ही किसी फ्रेंड का रिलेटिव था। सो दैट वाज हिज एक्सपीरियंस। तो जब हम किसी चीज़ को जानते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उसका आउटकम जरूर होता है, और अगर नहीं भी हुआ तो हमारे मन में संतुष्टि जरूर रहती है कि हम कुछ कर पाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन व्हेन वी आर डूइंग समथिंग। तो इसको हम यूज़ कर देते हैं। इसके अंदर 2 पैड लगे हुए हैं मशीन के अंदर और उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आजकल हर चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आ जाती है, ठीक है। कोई भी सामान बाहर से खरीद के लाओ, उसके ऊपर डायरेक्शंस लिखे होते हैं कि इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे करना है। कोई भी चीज़ उठा करके देख लीजिए, कंपोजिशन से लेकर के हर चीज़ उसमें मिल जाती है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, तो उसको रहने दो, वो खराब हो जाएगा। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो फिर ये कार्डियक एक्टिविटी को सेंस करती है। अगर कार्डियक शॉकेबल रिदम होगी, अगर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर खत्म हो चुकी है तो ये आपको गाइड करेगी कि भाई जो है आप इसको शॉक दीजिए, और इसमें एक ऑरेंज बटन है उसको लगा करके हम शॉक दे देते हैं। तो ये जिस समय हम शॉक देंगे तब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उस समय पेशेंट एक तो गीले जगह पे नहीं है, पहला चीज़। कई बार बरसात में भी ऐसा हो सकता है, तो उस समय हम इसको यूज़ करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोक्यूशन जो है हमें भी हो सकता है। दूसरी चीज़, कोई भी उस व्यक्ति को टच नहीं करता रहे, क्योंकि इसमें जो है लगभग 200 जूल जो है करंट जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो शॉक लग सकता है, तो उसको टच नहीं करना है। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसको करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई BLS के बारे में बात। अब बात आई कि कितने लोग चाहिए। ये रिकवरी पोजीशन है, आप लोग जानते ही हैं। जब हम BLS करेंगे तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो पेशेंट रिकवर हो जाएगा, कॉन्शियस वापस आ गई, पल्स आ गई वापस, हार्ट काम कर रहा है, तो फिर हम उसको रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। एवरी 2 मिनट्स उसका पल्स देखते रहेंगे, क्योंकि कई बार वापस डिटीरियोरेट होता है। अब ये है कि मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे कोलैप्स हो गया, अब यहाँ पे रेस्क्यूअर एक ही है, तो जब अकेला ही है तो उसको ही सारे काम करने हैं, उसको ही आइडेंटिफाई करना है, उसको ही कॉल करना है, उसी को कार्डियक कंप्रेशन देना है, उसी को जो है वेंटिलेशन देना है। तो ये एक थकाने वाला प्रोसेस होता है। अगर आप एक साइकिल कर दोगे 2 मिनट में तो आपको भी सांस चल जाएगी। तो इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड रेस्क्यूअर होंगे तो वो पेशेंट के लिए अच्छा होगा। तो मान लीजिए 2 लोग एक साथ काम करेंगे, तो एक कार्डियक कंप्रेशंस को यूज़ करेगा, दूसरा व्यक्ति जो है क्या करेगा, वेंटिलेशन देखेगा। जब 5 टाइम्स हो जाएंगे तो दोनों अपना रोल रिवर्स कर लेंगे। जो कार्डियक कंप्रेशन कर रहा है अब वो वेंटिलेशन करेगा, जो वेंटिलेशन कर रहा है वो कार्डियक कंप्रेशन करेगा। अगेन इस चेंजेस में 5 मिनट से ज़्यादा, 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन 5 मिनट्स जितना हम कम समय यूज़ करेंगे उतना ही पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अब मान लीजिए मोर देन 2 है, तो फिर जो है बारी बारी से करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए, एम्बुलेंस की आवाज़ भी आ रही है, और या फिर पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो जाए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। तो क्वालिटी CPR इज इम्पोर्टेंट, जिसमें आपकी पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन, आपका कंप्रेशन करने का ढंग, आपका एल्बो का पोजीशन क्या होगा, आपका शोल्डर का पोजीशन क्या होगा, पेशेंट के जो है एयरवे को कैसे मैनेज करेंगे, वेंटिलेशन कैसे देंगे, इन सारी चीज़ों को हम करते हैं। और एक चीज़ जो लास्ट में बताना चाहूँगा, एम्बू बैग को यूज़ करने का एक टेक्निक, कि हम इसको ईसी मेथड होता है एम्बू बैग को यूज़ करने का। तो ये जो हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर है, इससे हम एम्बू बैग के नेक को पकड़ते हैं, और जो 3 फिंगर है उससे ई बनता है, उससे हम मास्क को कंट्रोल करते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि एक ही हाथ से आपको क्या करना है, हेड टिल्ट चेन लिफ्ट भी करना है, और एक हैंड से आपको जो है वेंटिलेशन भी देना है। तो ये इसका टेक्निक होता है। जो उसका मास्क होता है, उसका जो
नैरो पार्ट है वो नोज की तरफ रहेगा और जो ब्रॉड पार्ट है वो चिन और माउथ को कवर करता हुआ रहेगा। और फिर जो है हम उसको जो है सील करेंगे और तब उससे एम्बू बैग से देंगे। ठीक है, तो इसकी जो है 1000 से 1200 ml के आसपास कैपेसिटी होती है। तो इसको जस्ट एक बार सिंपली हम प्रेस करेंगे तो यूजुअली 500 से 600 ml एयर जाएगा, जो कि सफिशिएंट है। ठीक है, 2 बार हम करेंगे, अगेन 5 सेकंड्स में हम उसको करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द BLS। और मेरी सारी बातें नहीं भी ध्यान रह जाए तो आप केवल डॉक्टर केयर ध्यान रखिएगा। डेंजर, रिकॉग्निशन ऑफ द इमरजेंसी, कार्डियक कंप्रेशन, एयरवे, दैट्स इट। ठीक है, इतने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ करने से कुछ तो हासिल होगा। सो नाउ आई रिक्वेस्ट आप लोगों को कि आप जो है एक बार इसको डेमो करिए, देखें कि हम तुमको कितना सिखा पाए भाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एड। डॉक्टर साहब जो सर ने बताया, तो डी फॉर डेंजर, सबसे पहले पेशेंट की सेफ्टी और अपनी दोनों की सेफ्टी देखनी है। पेशेंट को कोई किस प्रकार का कोई मतलब करंट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या अपन वहाँ जाएंगे तो अपन किसी चीज़ में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। या फिर कोई रोड साइड में यदि कोई पेशेंट है वो कोलैप्स हो गया है, तो मतलब यदि वो वहाँ से बेहोश पड़ा है तो अपने को वहाँ रोड साइड से उठा के उसको साइड में लेके आना है। सबसे पहले पेशेंट्स की सेफ्टी देखनी है। डी फॉर डेंजर, फिर आर फॉर रेस्पॉन्सिवनेस, सबसे फिर बाद में अपन को पेशेंट का रेस्पॉन्सिवनेस देखना है। उसको 3 बार अपने को हेलो 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 3 बार उसको अपन रेस्पॉन्सिवनेस उसको करेंगे कि वो जवाब दे। यदि वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो अपन इसका इमरजेंसी कॉल करेंगे। उसके बाद तो इमरजेंसी कॉल के लिए यदि अपने साथ में कोई है तो उससे अपन 108 पे अपन कॉल करवाएंगे, या फिर अपन खुद भी जल्दी मतलब उस प्रोसेस को जल्दी करना है अपने को। फिर उसके बाद इसकी ब्रीदिंग अपन एयरवे अपन चेक करेंगे। एयरवे के लिए माउथ को जैसे ओपन करेंगे हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करके, और इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन यदि हो रहा हो, यदि टंग यदि राउंडेड है तो उसको फिंगर से सही करेंगे। मैं यही आपको इंटरप्ट करूंगा। यस सर। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द फुल BLS। ऐसा मान लो ये बंदा जो है ना बेहोश हो गया है। यस सर। एंड यू डू द BLS। यस सर। ठीक है, पहला चीज आपने सही किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये था कि इमरजेंसी आपने रेस्पॉन्स बिल्कुल सही, मैम सही कह रहे हैं, कैरोटिड पल्स देखो। यस सर। ठीक है, 10 सेकंड के लिए, और फिर जो है इमरजेंसी कॉल करने के लिए बोलो किसी को, उसके बाद कार्डियक कंप्रेशन करो, फिर वेंटिलेशन दो। यस सर। दिस वे यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। ओके सर। ठीक है, वो एक यूनिट में जाना चाहिए। यस सर। वो तो मैंने सब बता ही दिया। यस सर। ठीक है, यू डू दैट। थैंक यू। हेलो 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 देन यदि नहीं कर रहा है तो फिर अपने को इमरजेंसी कॉल, देन उसके बाद कार्डियक कंप्रेशन। बोलो सर इमरजेंसी बुलाओ। हाँ, और क्या, प्लीज कॉल इमरजेंसी को बुलाओ। देन फिर उसके बाद अपने को कार्डियक कंप्रेशन देना है। दोनों निपल्स के बीच में बिल्कुल हैंड लेकर के, और पर सेकंड 2 कंप्रेशन अपने को देने हैं। काउंट करते जाना है। 30 होने के बाद में 2 वेंटिलेशन देना है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देन उसके बाद C और E मेथड से चिन को लिफ्ट करके और हेड टिल्ट करके 1, 2, देन फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
हाँ सर, शुरुआत में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरीके से तो किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो चलिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करते रहो। और